21 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र की। संसद के मानसून सत्र के साथ देश में जल्द ही नई सियासी बहस की शुरुआत हो सकती है। मानसून सत्र के लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी कमर कस ली है। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 21 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरकार 8 नए बिल पेश करेगी, जिनमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और इनकम टैक्स बिल 2025 प्रमुख है। इसके साथ ही बिहार में SIR और ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। ऐसे में सत्र कितना हंगामेदार होगा, मुद्दों पर कितनी सटीक बात पक्ष और विपक्ष करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र में कुल 21 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसमें सरकार 8 नए बिल पेश करने के साथ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और इनकम टैक्स बिल 2025 को प्रमुखता से रखेगी। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की कोई बैठक नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान ही सरकार 8 नए बिल पेश करेगी। सत्र के दौरान मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव सहित मणिपुर GST संशोधन बिल भी पेश होने के आसार हैं। इसके साथ ही सत्र के दौरान बिहार की मतदाता सूची के रिवीजन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान SIR को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग और सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ट्रंप के मध्यस्थता के बयान से विपक्ष अब तक नाराज है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो सकती है। एक ऐसा मुद्दा भी है जिस पर पक्ष और विपक्ष साथ आ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव, लोकसभा के 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को हटाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। इन मुद्दों के साथ ही सरकार ने अपने एजेंडे में 8 नए बिल शामिल किए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल लाए जाएंगे। खेल संगठनों में सुशासन लाने और विवादों को निपटाने प्रावधान किया जाएगा। माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलेक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल, IIM संशोधन बिल भी लाए जा रहे हैं। इनके अलावा मणिपुर GST संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल और जन विश्वास संशोधन बिल भी पेश किए जाएंगे। इनके अलावा 8 बिल लंबित हैं, जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित कराने का प्रयास करेगी। इनमें इनकम टैक्स बिल 2025, इंडियन पोर्ट्स बिल शामिल हैं। सत्र को लेकर सरकार के सीक्रेट एजेंडा को लेकर भी खूब चर्चा है। सवाल ये भी है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरकार कोई धमाका कर सकती है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले मानसून सत्र का संभावित समापन 13 अगस्त को था, लेकिन नए कार्यक्रम के अनुसार सरकार ने इसे 21 अगस्त को समाप्त करने का फैसला किया है। हालांकि 12 से 18 अगस्त तक बैठकें नहीं होंगी, लेकिन क्या अंतिम 4 दिनों में सरकार कोई महत्वपूर्ण बिल ला सकती है, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। उधर संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने बैठक बुलाई है, जिसमें आम आदमी पार्टी शिरकत नहीं करेगी। सियासी नाता तोड़ने के साथ आप ने संसद में विपक्षी एकता से भी किनारा कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत से दूर रखने वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस गठबंधन से दूरी बना ली थी और अब संसद के मानसून सत्र से पहले इस गठबंधन से अपने सभी संबंध पूरी तरह खत्म कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी के सियासी कदम से संसद में विपक्ष की एकजुट आवाज कमजोर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बाकी पार्लियामेंट का जहां तक सवाल है, हम तो हमेशा आम आदमी पार्टी मुखरता से सरकार की तमाम गलत नीतियों का विरोध करती रही है और हम लोग करेंगे। खासतौर से इस वक्त हमारे लिए मुद्दा है जिस तरह से दिल्ली में यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनको बर्बाद कर दिया गया है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए हैं, उनके मकानों पे, दुकानों पे बुलडोजर चलाए गए हैं। तो ये बड़ा मुद्दा होगा जिसको हम लोग उठाएंगे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में। और उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, वो मुद्दा भी पार्लियामेंट में मजबूती से उठाने का काम करेंगे। तब क्या वहां पार्लियामेंट में जाएंगे तो मुंह पे पट्टी बांध के तो जाएंगे नहीं। हमने कहा आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी आज की तारीख में नहीं है। तो हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए था।
आपका इंडिया गठबंधन में असल टकराव कांग्रेस के साथ है। हालांकि सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल है। इंडिया गठबंधन के भीतर पहले से ही सभी दल अपनी अपनी राह चल रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच भी तनाव देखा गया। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे की चर्चा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे या नहीं। इस तरह विपक्षी एकता अब बिखरती नजर आ रही है, लेकिन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को कितना घेर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।